एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एक स्पेशल सब्जेक्ट जो कि आपका थियोरी ऑफ मशीन, इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको बता दें, आपको हमने मैराथन क्लास के बारे में बताया था, तो जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जो आपका ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल, और जो आपका एक होता है आईएमईडी सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस जो हैं हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर उपलब्ध हो चुकी हैं, जिसमें आपको केवल 25+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया है, जिसे आप पढ़ेंगे और आसानी से 45 तो आपका फिक्स ही है। 45 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार हमने क्वेश्चन प्रोवाइड कराया था, तो उसमें से आउट ऑफ मतलब अगर 15 क्वेश्चन पूछे गए तो 15 क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए ही आए थे। इसलिए आपसे एक बार कहेंगे कि आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप पर विजिट जरूर करें। ऐप का नाम है एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उस ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर दे देंगे। और ये जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज की इस वीडियो में बता रहे हैं, इसका पूरा पीडीएफ भी फ्री में हमारे ऑफिशियल ऐप एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस पर फ्री स्टडी मटेरियल वाले प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। सो आप लोग ऐप को डाउनलोड जरूर करें और मैराथन क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करें। मैराथन क्लास जो है, अगर आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़कर जाते हैं तो बहुत ही हेल्प होगा आपके एग्जाम के लिए। सो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि काइनेमेटिक पेयर और इसके कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले तो आपको पेयर्स के बारे में जान लेना है। बता दें, पेयर अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी से 5 नंबर तो आपको फिक्स है, मिल जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पूछा जाता है लोअर पेयर और हायर पेयर में अंतर क्या होता है। कभी कभी आपका क्लोज्ड और ओपन पेयर में अंतर पूछ लिया जाता है। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें हमने स्टूडेंट को बताया था कि यह क्वेश्चन 100% आना है, और 5 नंबर में आपका आया भी था कि लोअर पेयर और हायर पेयर में अंतर बताने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। काइनेमेटिक पेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसको अच्छे से आप लोग एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मशीन होता है, जो मैकेनिज्म होता है और जो स्ट्रक्चर होता है, इन तीनों में अंतर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म, या पूछेगा मशीन और स्ट्रक्चर में अंतर, या मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर में अंतर। तो तीनों के बारे में जब आप पढ़े रहेंगे तो कुछ भी पूछे आप लिख दीजिएगा, पूरा नंबर तो आपको मिलेगा ही। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, कि जो मैकेनिज्म होते हैं उसका हम उत्क्रमण कैसे करते हैं। इसमें आपका एक होता है 4 बार चेन मैकेनिज्म, जो कि आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था और 5 नंबर में आपका यह पूछा गया था, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और यहीं पे दूसरा जो आता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये भी आपसे सिंगल वाला भी पूछ लिया था, अर्थात 10 नंबर तो आपको केवल यहीं से देखने को मिले थे। तो सोच लीजिए, इस चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 ही 3 चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपके 35+ नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप लोग 4 बार चेन मैकेनिज्म, सिंगल एंड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको भी हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा था, और आपका 5 नंबर में पूछा था। इन दोनों में अंतर लिखने के लिए आपके पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए, हम क्वेश्चन वही बताते हैं जो आने के चांस रहते हैं 90 to 95%, ताकि आपको आसानी से सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको हम ये भी बताते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपको ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आप देखिए, हमें नहीं कहते पूरा पढ़ो, एग्जाम का लास्ट समय चल रहा है, टाइम तो है नहीं। तो आप क्या करें, जितने क्वेश्चन हमने बता रखा है यहाँ पे, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इनको पढ़ लीजिए, और पूछ ले इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, या पूछ ले एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से आपने एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म तो पढ़ा है ना। तो एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने इसको नहीं किया तो 0 पाएंगे। लेकिन अगर हो सकता है 5-6 लाइन लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, तो हो सकता है 1 या 2 नंबर तो मिल जाए। 1 या 2 नंबर तो मिलेगा ही। तो आप क्या करेंगे, जब आपको एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, समझ में आ रहा है, तो इसको इसमें लिख दीजिए, ठीक है। मिल जाएगा नंबर, 1 या 2 तो मिल ही जाएगा, और इससे तो 0 मिलेगा। अगर और इस तरह और भी क्वेश्चन में आप लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। किस कंडीशन में, जब आपको क्वेश्चन एकदम से ना आ रहा हो। सबसे जरूरी बात, क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है।
कुछ न कुछ तो आपको लिख कर ही आना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उसका आंसर उस क्वेश्चन में लिख दीजिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारी कापियाँ आपकी स्ट्रिक्ट नहीं चेक होती हैं, आपको पता ही होगा, रिजल्ट आपके आते ही आप लोग देखते ही होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा आपको, तो आपको अगर कोई भी आंसर याद है उससे रिलेटेड तो आप उसमें कॉपी पेस्ट मार दीजिए। ये जीरो की बजाय हो सकता है 1-2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या समझते हैं? इस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि दे देगा ऐसे लिंक 5-6 लिंक ऐसे ज्वाइन करके दे देगा, कह देगा इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कीजिए। तो इसके टाइप से हमने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बता रखा है। तो आप जाइएगा, आप प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे ओपन कीजिएगा थियोरी ऑफ मशीन वाला, उसमें आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टी लैम्बर्ट प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं? और जो क्लीन कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में टिप्पणी लिखिए। ये सब टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्लाईव्हील एवं गवर्निंग क्या होते हैं? इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। फ्लाईव्हील का क्या काम होता है, गवर्निंग में अंतर क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फ्लाईव्हील वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। देखिए आपने पढ़ा होगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड फ्लक्चुएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। देखिए ये दोनों जो है रिलेटेड आपके टॉपिक हैं, इन दोनों में आपका रिलेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। जब टॉपिक वाला पूछा जाएगा टिप्पणी वाला, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन करके आपको दिए रहेंगे, ठीक है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम से क्या समझते हैं? इस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इसको कैसे हम बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक। और पुली क्या होता है, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपसे बता रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से 45+ नंबर तो आपका फिक्स ही है। साथ ही साथ आपको जितने क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जायरोस्कोपिक से क्या समझते हैं, इसका यूज क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत साल से एग्जाम में पूछा नहीं गया है, थोड़ा हार्ड भी लगता है लोगों को, लेकिन अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गियर से आप क्या समझते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी को दर्शाइए। गियर क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, इसकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, पिच सर्किल क्या होता है, अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है। ऐसे भी एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले दे देगा गियर क्या होता है, या कह देगा इसकी टर्मिनोलॉजी को बताइए, या आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देगा, जैसे कह देगा निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला दे देगा पिच सर्किल किसी गियर के लिए, अडेंडम एंड डिडेंडम किसी गियर के लिए, ठीक है, मॉड्यूल किसी गियर के लिए। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है गियर की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह जो आपका कैम होता है, कैम और फॉलोवर की जो टर्मिनोलॉजी होती है, कैम एंड फॉलोवर की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये सब रिपीटेड हैं और पूछे जाते हैं 5 नंबर में, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा। यहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपका गियर ट्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे रिलेटेड, आपका गियर ट्रेन। कहेगा गियर ट्रेन क्या होता है, इसको समझाइए। तो इसका जो एक सिंपल और कंपाउंड गियर ट्रेन होता है, ये दोनों भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होते हैं। और इसमें से आपका एक डेरिवेशन भी पूछा जाता है सिंपल या कंपाउंड गियर ट्रेन का, तो आप इसको जरूर पढ़ कर जाइएगा, ओके। यहीं पर अगर बात करें आगे, कभी कभी आपसे टिप्पणी वाले क्वेश्चन में हेलिकल गियर और इन्वोल्यूट प्रोफाइल किसी गियर के लिए क्या होता है, ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग सिंपल गियर ट्रेन एंड कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में जरूर पढ़िएगा। गियर क्या होते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में आप लोग एग्जाम में पढ़कर जरूर जाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर किसी गियर के बारे में पूछेगा कि स्पेशली अगर गियर को दर्शाने के बारे में पूछेगा, तो कह देगा डिफरेंशियल गियर को फिगर से ही समझाइए। एक और इम्पोर्टेंट बात, जितने भी टॉपिक हमने आपको इम्पोर्टेंट बताया है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फिगर है तो आप लोग फिगर जरूर बनाइएगा। जितने भी टॉपिक हमने बताया, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फिगर है तो आप लोग उसको जरूर बनाइएगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने लॉ ऑफ गियरिंग के बारे में पढ़ा होगा, आपने लॉ ऑफ गियरिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ गियरिंग पूछा तो फिलहाल जाता नहीं है, लेकिन अगर आप
अगर देखा जाए तो जब बीटेक में एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर कोई वैसा एग्ज़ामिनर मिल जाता है, नया-नया वाला एग्ज़ामिनर अगर पेपर बनाता है, तो ये सब क्वेश्चन वो डाल सकता है कि लॉ ऑफ केयरिंग क्या होता है, इसके क्या-क्या कार्य हैं, इसमें क्या वेलोसिटी होती है। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। अगली क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न पर टिप्पणी करना है। पहला कह रहा है कि फ्लैट एवं वी बेल्ट ड्राइव क्या होता है? इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्लीप एंड क्रीप क्या होता है? क्राउनिंग ऑफ पुलिस से क्या समझते हैं? कैम एंड फॉलोवर क्या होता है? इसके टाइप्स क्या होते हैं? और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसको भी आपको जरूर पढ़ लेना है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर कैम के टाइप में पूछेगा कि वेज, डिस्क एवं सिलेंड्रिकल कैम क्या होते हैं, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। बहुत बड़े ये सब क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया कैम एंड फॉलोवर्स के टाइप्स को आपको समझना है। अगला आपका आता है बैलेंसिंग। तो जो आपका बैलेंसिंग चैप्टर है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग से आप क्या समझते हैं? स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग से आप क्या समझते हैं? स्टैटिक या रोटेटिंग बैलेंसिंग से आप क्या समझते हैं? ये सब आपको समझाना है। कोई प्लेन है, इस पे आपके रोटेटिंग मासेस लगे हुए हैं, आप लोग इसको कैसे बैलेंस में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए कि लिफ्ट क्या होता है, एंगल ऑफ डिसेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रेस्ट क्या होता है, एंगल ऑफ एक्शन क्या होता है। तो टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन को हम संतुलित क्यों करते हैं, इसकी संतुलित करने की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है, इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से आप लोग जरूर पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट, अगला कह रहा है कि वाइब्रेशन, हम इसके टाइप्स को विस्तार पूर्वक समझाना है। सबसे पहले कि वाइब्रेशन क्यों होती है, मशीनों में वाइब्रेशन क्यों होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आटा चक्की का मशीन आपने देखा होगा, वो सेट किया रहता है फ्लोर में, ठीक, लेकिन जब वो चलती है तो वाइब्रेशन होते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका क्या क्या टाइप्स है, डैम्पिंग क्या होता है, नेचुरल नेचुरल टाइप का क्या होता है, तो ये सब आपको टोटल समझाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन वर्णन करे, समझाइए, विस्तार पूर्वक समझाइए, तो आप उसमें उसके टाइप्स को लिखेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को लिखेंगे, उसके एप्लीकेशन को लिखेंगे। इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे, जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड जरूर कर लें। ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे। साथ ही साथ जो आपके मैराथन क्लासेस हैं, आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आपके ऑटोमोबाइल, आपके आईएमईडी सब्जेक्ट की, वो हमारे ऑफिशियल ऐप एक ऐसे टेक्निकल क्लासेस पर उपलब्ध हो चुकी हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। डेली के अपने जेब के जो खर्चे हैं आप लोगों के, उससे भी कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी जाइए और ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर आ चुका है। सो आप लोग तैयारी अपनी 100% कर कर जरूर जाइए हमारे साथ। साथ ही साथ जो आपके नोट्स की अगर हम बात करें, जैसे आपका मशीन डिज़ाइन का नोट्स हो गया, आपका ऑटोमोबाइल का हो गया, एमईडी का हो गया, जो नोट्स भी हैं वो सब हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो उसको जल्दी से आप लोग परचेज कर लें। बहुत ही कम प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे नोट्स, उतने में तो आपके डेली चाय पानी के खर्चे होते हैं। इसके साथ ही साथ जो यह पीडीएफ है 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, यह आपको फ्री में दिया जा रहा है। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप जब डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल नाम से, स्क्रॉल करते हुए आप लोग जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए चेन एवं क्रॉसवेल ड्राइव क्या होता है, एम्पलीट्यूड एवं साइकिल क्या होता है, डैम्पिंग क्या होता है, एक्सीलरेशन एवं पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी एक मेथड को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसमें देखें बहुत सारे मेथड हैं। तो आपका एक होता है रेले मेथड जो होता है, ठीक है, और आपके दो मेथड इसमें और हैं। तो कोई एक पढ़ लीजिएगा कि वाइब्रेशन को हम किस मेथड से कंट्रोल करते हैं। सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक ही पढ़ लीजिएगा और आप उसको एग्जाम में लिख दीजिएगा। सो गाइस, ये था आपका थियरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पेपर है और 100% चांस है यही सब क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको लग रहा होगा क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है ना, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके ए बी सी दे देंगे, तो दो ही आपको करना रहेगा। लेकिन इस ए वाले में भी वह दो पार्ट बना देता है, एक दो। बी वाले में भी दो पार्ट बनाता है, एक दो। सी वाले में भी एक दो। मतलब यहाँ से तीन ही है, लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन डाल देता है, चार क्वेश्चन डाल देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हैं।
मतलब एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है जो आपके एग्जाम में फंसे ना। सो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने जूनियर्स को भी बताइएगा, ताकि हमारे साथ जुड़ें और उनका बेनिफिट हो सके। और आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा।